आज हमारे साथ है पूरी राम राज्य की स्टार कास्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट हमें पता चला कि कहाँ से आया है और क्या मैसेज दे रहे हैं ये फिल्म। लेकिन इस सेगमेंट में हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आपको आंसर देना है कि शूटिंग के दौरान ऐसे क्या आपके साथ केसेस हुए या फिर बहुत मजा आता है शूटिंग के दौरान, BTS बहुत बनते हैं, तो ऐसा क्या किस्सा हुआ जो आप हमें बताना चाहेंगे ड्यूरिंग शूट? आई थिंक हेलो, दिस इज शोभिता। पर्टिकुलरली ऐसा कोई इंसिडेंट तो मुझे नहीं याद, पर हमने बहुत मौज मस्ती की है ड्यूरिंग द शूट एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। बिकॉज हम सब लोग पहली बार ही शूट पे मिले, पहले से कोई किसी को नहीं जानता था, तो आई थिंक द इंटायर जो हमारा एनवायरनमेंट था शूट पे बहुत अच्छा था। एंड मजाक मस्ती ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है, छोटे मोटे प्रैंक्स, बट पर्टिकुलरली आई थिंक मुझे भी याद नहीं है कि क्या पर्टिकुलर था, बट ओवरऑल इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। एंड सलमान, आपने टीवी पे तो वैसे ही धमाल मचा रखा है, तो अभी आप अबरार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड हमें पता है कि ये जो मैसेज दे रही है फिल्म यूनिटी और ह्यूमैनिटी पे दी गई है, तो आपको इस पे क्या कहना है? ह्यूमैनिटी में जो मैसेज दे रही है उसके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा जिसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो चुकी है, बहुत है, लेकिन वो चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आ रही, लोगों तक पहुँच नहीं रही है, या लोगों को देखने को वो चीज़ें ज़्यादा मिल रही है जो कि नहीं देखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ह्यूमैनिटी, प्यार, सुकून, पीस, ये सब भी दिखना चाहिए, क्योंकि जब दिखेगा तो लोगों को ये भी लगेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा जा रहा है, जब ऐसा लगने लगेगा लोगों के अंदर खुद में ही पॉजिटिविटी आ जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं इस वक्त नेगेटिविटी में शायद लोग रह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो शायद उनकी सोच बदलने में हमारी फिल्म हेल्प करे। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात होती है। जैसे हमें पता है कि आपने जो शूटिंग की है वो डिफरेंट लोकेशंस में की है, रांची, मुंबई, बनारस, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और ये ट्रैवलिंग में क्या मौज मस्ती की आपने? सबसे पहले तो हम लोग मुंबई से यहाँ से निकले थे और बोकारो नाम की एक छोटी सी सिटी है, स्टील सिटी है, वहाँ हम लोग पहुँचे थे। इट वॉज क्वाइट फार फ्रॉम रांची, तो 120 किलोमीटर का जर्नी एयरपोर्ट से वहाँ का है। तो मुझे लगा 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन वो सड़क इतनी ज़बरदस्त थी कि हमें पहुँचते पहुँचते करीब 5 से 6 घंटे वहाँ लग जाते थे। और फिर उसके बाद में हम लोग जंगलों में शूट कर रहे हैं और वहाँ पे खाना भी खैर बड़ा अच्छा था, लेकिन हम लोग अक्सर पिज्ज़ा विज़्ज़ा खाने की शौकीन है, तो एक दिन हमने कहा चलो डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया जाए। तो वहाँ कहीं जंगल में हम लोग शूट कर रहे थे, वो डोमिनोज वाला बेचारा आ गया। उस वक्त पता नहीं, उस वक्त हम लोगों के पास किसी के पास भी पर्स वगैरह सब वहीं पे पड़े थे, कहीं शूटिंग पे कहीं और कहीं। तो हम इधर उधर ढूंढ रहे, भाई एक काम कर, पैसे पड़े क्या तेरे पास? हम बोल रहे भैया कार्ड गूगल पे वो कर रहा है, सर नेटवर्क नहीं है, गूगल पे नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती है कि कभी कभी यार क्या करें। तो बड़ा अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी दोस्तों जैसा एक परिवार जैसा माहौल था। हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की, एंजॉय किया और शूटिंग भी अच्छा हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसी छोटे बजट की फिल्मों को आगे आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। बिकॉज एक बड़े बड़े स्टार्स जो है वो इतनी फीस ले जाते हैं, लेकिन फिल्में जो हैं वो बन तो उसी बजट में रही है। वो ऑलवेज टॉक अबाउट दी अच्छी कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। OTT। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आप बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं इस फिल्म के साथ, तो आपका इस फिल्म को हाँ कहने का क्या रीजन था? आपको स्टोरी लाइन अच्छी लगी और क्या पसंद आया आपको इस फिल्म? ये फिल्म करने के लिए मेरा सबसे बड़ा रीज़न, पहले तो जब मुझे नाम बताया था राम राज्य, मुझे नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा सुन के। एंड जब मेरी स्क्रिप्ट नरेशन हुई एंड मैंने स्टोरी सुनी, तो मुझे लगा कि कुछ अलग है जो ऑडियंस को देखना चाहिए। ऑब्वियसली आप बिग बैनर फिल्म्स चाहोगे करना, एंड मैं भी सोच रही थी कोई ऐसी डेब्यू होनी चाहिए, बट ये स्टोरी मुझे बहुत डिफरेंट लगी। मुझे लगा ये बहुत अच्छा मैसेज है, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन, एंड आई शुड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न। मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, कुछ अलग लगा इस फिल्म में, तो इसलिए मैंने किया। एंड आई थिंक फॉर एवरी एक्टर इज लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। मैं सिर्फ एक टाइप की फिल्म्स नहीं करना चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि डिफरेंट स्टोरीज हो, डिफरेंट एनवायरनमेंट हो, तो वो एक कुछ अलग था राम राज्य, तो इसलिए। सलमान, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा अपने को एक्टर्स के साथ?
को-एक्टर्स तो मेरे बहुत ही कमाल के थे, मतलब हम लोग अच्छे फ्रेंड्स भी बने। अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि अभी तक के एक्सपीरियंस में ऐसा रहा, काफ़ी शूट्स करते हैं, शूट के बाद में फिर से मिलते या ज़्यादा बात नहीं करते जब तक कि कुछ काम ना हो। बट यहाँ पर ऐसा कनेक्शन बना हुआ है कि हम बिना काम के भी एक दूसरे से बात कर मिलते सकते रहते हैं, अमन कहीं से। ना कहीं कुछ ना कुछ, हाँ भाई कहाँ हो, आ जाओ। अमन वरना से। शूटिंग के बाद अक्सर ऐसा ही होता है कि या शूट किया ठीक है चलो हाय हेलो हुआ चलो निकल गए, उसके बाद बहुत कम मुलाकातें हो पाती है, लेकिन एक फैमिली जैसा माहौल बन गया। मुश्ताक सर है और है तार खान, तो वी ऑलवेज सलमान भाई किधर है, आजा भाई आजा घर पे आजा, कहाँ हो कब बुलाएगा झूठे? अरे यही प्रॉब्लम है। अब हम इनको पकड़ लेते हैं, भैया जिम के नीचे कहाँ हो भाई, कहाँ घूम रहे हो, ये कहते हैं अरे भाई हम थोड़ा बिजी है, कॉफी के बाद मिलते हैं। अरे मैं फोन करता हूँ, तो ये इनका भी फोन ऐसा ही आता रहता है। खैर हम लोग मिलते रहते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं, जी तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट। और हाँ रही बात राम राज्य की, तो इसका रामायण से कोई लेना देना नहीं। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग सा जो पॉइंट था वो भी याद आया मुझे। ये जो फिल्म की शूट जब स्टार्ट होने वाली थी, जब मुझे रांची पहुंचना था, उसके जस्ट 2 दिन पहले मैं शूट कर रहा था म्यूजिक वीडियो जिसका, तो वहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा राइट लेग जो है वो एंकल से डैमेज हो गया था। तकरीबन 2 महीना वो मैं दर्द में रहा। अब ऐसी हालात थी उस वक्त मेरी कि मैं टूटे हुए पैर के साथ में कैसे शूट करूँगा। एंड मोमेंट पे मैं ना तो मना कर सकता हूँ, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं अपने टूटे हुए पैर के साथ में किसी को बिना बताए सेट पे पहुंचा था। शायद फर्स्ट डे जब शोभिता अमन से मिलना हुआ मेरा सेट पे, संदीप भाई से 1-2 दिन बाद मिला। हाँ 4 दिन बाद में। तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड बाकी की सभी टीम मुझे देख के टूटे पैर वाला हीरो कौन है। तो मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अब हमारे साथ मुश्ताक सर थे, मुश्ताक सर उसमें कैरेक्टर कर रहे थे, तो हम सर से मिले। मैंने कहा सर सबसे पहले मुश्ताक सर मिले, मैंने कहा सर पहले वो डायलॉग सुनाइए कि कौन सा वाला डायलॉग। मैंने कहा सर वही डायलॉग, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी। तो उस वक्त इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी थी। तो जी तो उसके बाद में जब मैं पहुंचा सेट पे, तो फाइनली बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मैंने उन्हें यही कहा कि डोंट वरी, पैर टूटा हुआ है, मैं टूटा हूँ। और मेरे टूटे हुए पैर की वजह से फिल्म को किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं मिलने वाला है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता आया हूँ आज तक और आगे भी करूँगा। और शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने किसी को उसका एक्सक्यूज़ नहीं दिया। इन बिटवीन शूट में भी एक बार मेरे शायद सेकेंड लेग में, शायद लेफ्ट लेग में फिर से एक सीन था जहाँ पर हम लोग पानी में गिरते हैं अमन और मैं, तो वहाँ पर भी पैर मेरा फट गया था। पता नहीं पैरों के साथ में क्या दिक्कत थी, तो शायद इतना साइज का कुछ घाव पैर के अंदर था। मुझे भी फूड पॉइजनिंग हो गया। दरअसल मैं खुद बता रहा हूँ, मैं हूँ बेसिकली राजस्थान बीकानेर से। इंडस्ट्री में आने से पहले वॉज वेरी, मतलब मैं बहुत जंकी था, करीब 105 kg मेरा वेट था। यहाँ आने के बाद में मैंने करीब 20-25 kg वेट लॉस किया। और मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ, जहाँ भी कुछ भी अच्छा खाने को मिले आई जस्ट गो देयर। तो वहाँ पे यही इंसिडेंट हुआ कि आई जस्ट गॉट फूड पॉइजनिंग ओवर देयर। और करीब 2 दिन तक तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चला गया, मतलब 2 दिन तो मेरे को होश ही नहीं आया। हॉस्पिटल में उन्होंने ऐसा इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो मैंने कहा भैया मैं अभी घर जा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद आऊँगा। तो बोला सर शेड्यूल, मैंने कहा 3-4 दिन बाद मिलेंगे हम लोग। मैंने आई फ्लाई बैक होम, ठीक हुआ, वापस कम बैक किया। और बड़ा हाँ एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग, मैं शाम को हमारे डायरेक्टर के साथ गाड़ी में घूम रहे थे, तो अचानक से फ़ोन आया, जो हमारा असिस्टेंट एडिटर था उसका फ़ोन आया, सर ये ड्राइव जो है खुल नहीं रही है। क्या बात कर रहे हैं? पहुँचने के बाद देखा वो उस वक्त सारा क्लाइमैक्स वगैरह जितना भी शूट हुआ था वो सारा उसी ड्राइव के अंदर था, राजेश शर्मा सर का और का। वहाँ पहुँचने के बाद में पता चला सर ये ड्राइव खुल नहीं रही है। उसने चेक किया, पूरी ड्राइव एम्प्टी, उसमें करीब 10 से 12 दिन का शूट, सब कुछ पूरा क्लाइमैक्स, सारे इंपॉर्टेंट सीन जो थे वो उसी में थे। ये कैसे हो सकता है? फिर पता चला कि उससे गलती से वो हार्ड डिस्क जो थी फॉर्मेट हो गई। और
हम सबके पसीने छूट गए। तो वहाँ पे आई जस्ट सॉ द कामनेस ऑफ आवर प्रोड्यूसर। मैंने आज तक लाइफ में ऐसा बंदा नहीं देखा, इतना काम बंदा लिटरली। मतलब मैं तो उनका 1% भी नहीं हूँ, मैं तुरंत गुस्सा हो जाता हूँ कुछ ना कुछ, लाइक आई ओवर रिएक्ट। तो वहाँ पे मैंने मतलब इफ आई वाज द प्रोड्यूसर मैं मतलब इतना गुस्सा करता था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बड़े प्यार से क्या बोला, अच्छा हार्ड डिस्क तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं तो सर हम इसको रिकवरी के लिए भेज सकते हैं, ठीक है आप जाइए देखिए। एंड फाइनली वो हार्ड डिस्क जो है वो रिकवरी हो गई और हम लोग की फिल्म आज रिलीज हो रही है। और बिकॉज यू नो कि छोटे बजट की फिल्मों में ये बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है कि किसी तरह से वो कैसे ना कैसे करके हिसाब से वो फिल्म बनाते हैं, लेकिन अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो हम लोग भी एक बार का सिर्टिफिकेट गुम हो गई थी। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा इसका, ये सीक्रेट बात है तो तुम्हें नहीं पता जी। तो हमें ये पता चला कि शूटिंग के दौरान क्या क्या चीजें हुई, ऐसे इंसिडेंट हुए, और जो ये इंसिडेंट है मे बी लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे कि हाँ राम राज्य की शूटिंग में ये सारी चीजें हुई थी। तो लास्ट क्वेश्चन क्या मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि आप ऑडियंस को बताएं कि ये मूवी जो मैसेज दे रही है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उन्हें क्यों देखनी चाहिए। So the film Ram Rajya, it basically talks about living a life in love and peace and harmony. I think ये बहुत amazing message है because सब लोग अपनी life में जो भी चीज़ें आज चल रही है, एक ही कमी है जो peace नहीं है लोगों के पास। तो I think love and peace बहुत ज़रूरी है। There should be obviously equality in religion, जो कि कहीं जगहों पे दिखता है कि नहीं है। अभी भी आज के लोग हैं जो religion को लेके काफ़ी हो जाते हैं। तो I think आज हम जिस देश में है तो आई थिंक इतना आगे बढ़ चुका है देश, तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को हाईलाइट करना एंड लोग इस चीज़ को समझें कि दे शुड बी इक्वालिटी, दे शुड बी लव, दे शुड बी दे शुड बी लाइक हेट्रेड एंड जेलसी, एंड आप एक अच्छा पीसफुल लाइफ भी आज की डेट में जी सकते हो। So I think that's the message. So Ram Rajya is releasing on 4th of November. It's a great message for youngsters and it's a complete family drama. There is love, there is drama, there is action, there is mystery. So I think you should definitely go and watch it with your family. तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि क्या हमें मैसेज दे रही है ये फिल्म, तो 4 नवंबर को जाएं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इंफोटेनमेंट है। आपको बताएगी कि असली राम राज्य होता क्या है और उसका मतलब क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।